नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। एक तरफ 500 सालों के बाद रामलला अपने आसन पर विराजमान हो गए हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल है, लेकिन ऐसे में देश में ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के होते ही लोकतंत्र के नाम का राग अलापने में जुट गए हैं और निशाना भी साध रहे हैं। दरअसल अपने ही देश में रहकर अपने ही देश को भला बुरा कहने में ये लोग जरा सा भी संकोच नहीं कर रहे। कुछ लिबरल लोगों की सोच की वजह से आज बाकी लोगों को भी उनके किए की सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन समझ में नहीं आता है कि आखिर इतनी नफरत ये लोग लाते कहां से हैं। तो कौन है वो लिबरल गैंग के लोग जिन्होंने रामलला के विराजमान होते ही अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं? सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से लगी मिर्ची, लिबरल गैंग के पेट में दर्द, लोकतंत्र पर उठा दिया सवाल, सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द। एक तरफ जहां 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संपूर्ण हिंदू समाज खुश नजर आया, तो वहीं एक गिरोह के लोग कुछ ऐसे भी हैं जिनके दुखों की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी बाबरी जिंदा है हैशटैग के साथ ट्रेंड भी चलाया गया। वहीं राणा अयूब, आरफा खानम शेरवानी और आयशी घोष जैसे लोगों ने अपने ही देश को मृत करार दे दिया। इस गिरोह को 500 सालों के संघर्ष के बाद बने राम मंदिर से बहुत दुख है, बहुत दर्द हो रहा है। इनको चंदा जमा करके खा जाने का आरोप जिन पर लग चुका है, खुद को पत्रकार बताने वाली राणा अयूब ने भी अपना दर्द सोशल मीडिया पर बयां किया। राणा अयूब अक्सर विदेशी चैनलों पर बैठकर भारत के खिलाफ बातें करती हैं, भारत विरोधी बातें करती हैं। राणा अयूब ने लिखा कि यह दिन न सिर्फ सत्ताधारियों के क्रूर बहुसंख्यकवाद को प्रदर्शित करता है, बल्कि उनकी चुप्पी पर भी सवाल खड़े करेगा जो कभी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते थे। राणा अयूब खुद इस्लामी कट्टरपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है, लेकिन आज वो लोकतंत्र पर सवाल उठा रही है। इसी तरह द वायर जैसे प्रोपेगेंडा पोर्टल के लिए काम करने वाली आरफा खानम शेरवानी ने भी सोशल मीडिया पर आकर अपना राग अलापना शुरू कर लिया और प्रलाप कर दिया। उन्होंने लिखा कि 1992 में हुए सांप्रदायिक दंगों की एक पीड़ित के रूप में मेरे आसपास जो भी हो रहा है वो सब काफी परेशान करने वाला है, अशांत कर देने वाला है और हतोत्साहित करने वाला है। मेरी पीढ़ी को श्राप मिला है कि उन्होंने 6 दिसंबर 1992 और 22 जनवरी 2024 को अपने जीवन काल में देखा। इसी तरह वामपंथी नेता आयशी घोष भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ लिखती हुई नजर आई। उन्होंने लिखा कि 22 जनवरी 2024 एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का पतन, इसे याद रखा जाएगा। एक बाकी ट्वीट में उन्होंने अयोध्या पहुंचे सेलिब्रिटीज पर भी तंज कसते हुए लिखा कि ये रीढ़ विहीन लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके एजेंडे में फिट हो तो चाट भी सकते हैं, इसके राम के प्रति श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। आयशी घोष आपको बता दें कि जेएनयू में हिंसा के लिए काफी मशहूर है, नाम मशहूर है हिंसा के लिए इनका। और इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाबरी जिंदा है का ट्रेंड भी चलाया गया। कोई 22 जनवरी 2024 को काला दिन बता रहा है, जबकि कोई लिख रहा है कि बाबरी मस्जिद उनके दिलों में जिंदा रहेगी। इस्लामी कट्टरपंथियों ने लिखा कि मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर लोगे, लेकिन इस्लाम हमेशा रहेगा। इन लोगों ने आगे लिखा कि हम ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। वहीं कुछ ने तो इंशाअल्लाह लिखते हुए ये दावा भी कर डाला कि बाबरी मस्जिद को फिर से खड़ा किया जाएगा। उधर अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब अयोध्या की गलियों में गोलियों को गड़गड़ाहट नहीं होगी, बल्कि दीपोत्सव होगा। उन्होंने कहा कि अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर वहीं बना जहां बनाने का संकल्प लिया। आज हम सबकी आत्मा इस बात से प्रफुल्लित हो रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि आज के इस पावन अवसर पर भारत का हर गांव
अयोध्या है, हर जगह पर राम है, हमारे रामलला सिंहासन पर विराज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। दरअसल उर्फी जावेद ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही हवन पूजा की एक वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। साथ ही लिखा कि उत्सव मना रहे सभी लोगों को बधाई। वीडियो के बैकग्राउंड में भजन चल रहा है कि मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। इस वीडियो में दिख रहा है कि उर्फी जावेद स्लीवलेस सूट पहनकर अपने घर में हवन कर रही हैं। इस दौरान दो पंडित भी साथ में नजर आ रहे हैं जो उनसे यज्ञ करवा रहे हैं। वीडियो देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। तो कोई उनको दयालु बता रहा है, तो कोई उन्हें हर धर्म का सम्मान करने वाला बता रहा है। लेकिन कुछ लोगों को उनका ये पूजा पाठ करना बिल्कुल रास नहीं आया। उनके गले से ये बात नहीं उतरी कि उर्फी जावेद हवन कैसे कर देंगी। एक सैफे नाम के यूजर ने लिखा कि सभी मुस्लिम लोग इसे अनफॉलो करो। वहीं कुछ ने तो उसे मुसलमान मानने से ही इनकार कर दिया। एक रेहान सब्बीर नाम का यूजर है, उसने लिखा कि काफी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कि मुसलमानों की इज्जत डुबा रही है। फारूक अब्दुल्ला नाम के एक यूजर हैं, ये लिखते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, लानत है तेरे जैसी लड़की पर, तू जल्दी से गोबर खाने वाली बन जा, वगैरह वगैरह। इन्होंने बहुत कुछ लिख दिया। एक दूसरे यूजर हैं, उन्होंने तो इसे काफिर नंबर 1 तक बता दिया। आपको बता दें कि अजीबो गरीब कपड़े पहनने वाली उर्फी जावेद हमेशा ही इंटरनेट पर सेंसेशन बनी रहती हैं और इसी को लेकर वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहती हैं। उन्हें DIY एक्सपर्ट भी कहा जाता है। अक्सर वो अपने बोल्ड आउटफिट से पेपराजी का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लेती हैं। इससे पहले उर्फी जावेद अपने पहनावे को लेकर BBC वर्ल्ड से कहा था उन्होंने कि मैंने प्रसिद्धि हासिल कर ली है। हाँ, बिल्कुल कर ली है। लोग मेरी इज्जत नहीं करते, लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ध्यान आकर्षित करती हूँ, मैं ध्यान चाहती हूँ, इसलिए मैं वैसे ही कपड़े पहनती हूँ। वो ये रिश्ता क्या कहलाता है और कसौटी जिंदगी के साथ साथ कई टीवी शोज में भी नजर आ चुकी हैं। आपको बता दें कि उर्फी जावेद बिग बॉस OTT का हिस्सा बनने के बाद काफी ज्यादा मशहूर हुई थी। उर्फी जावेद आखिरी बार रियलिटी शो स्पिट्सविला के 14वें एडिशन में देखी गई थी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उर्फी जावेद को लेकर जो नई कंट्रोवर्सी हुई है उसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गई हैं। लेकिन अगर विपक्ष में पार्टियों की बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर अपना दुख दर्द व्यक्त किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद और उसके आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से लिया गया था। भारतीय मुसलमानों से दूर होना और उसका स्थान पर राम मंदिर उद्घाटन मुसलमानों को भारत में उनकी जगह दिखाने का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों ने 500 साल से ज्यादा वक्त तक बाबरी मस्जिद में नमाज अदा की और जब गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई। उस समय के नायर अयोध्या के कलेक्टर थे। उन्होंने मस्जिद को बंद कर दिया और हिंदुओं को उस जगह पर पूजा करने की अनुमति दे दी। जब विहिप का गठन हुआ तब राम मंदिर अस्तित्व में नहीं था। श्री राम के महान भक्त महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में कभी भी अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र तक नहीं किया। AIMIM नेता ने आगे कहा कि अगर GB पंत ने मस्जिद से उन मूर्तियों को हटा दिया होता और 1992 में मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया गया होता तो हमें ये नहीं देखना पड़ता कि वो आज कैसी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं नहीं कहता कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर किया गया था। हमारे लोगों ने बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, हम इसे कैसे भूल सकते हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहले ही केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। बीजेपी ने उन पर सनातन धर्म को अपमानित करने और राम मंदिर की प्रतिष्ठा के विपरीत संदर्भ देने का आरोप लगाया। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी, द्रविड़ मुन्नेर कशगम, DMK के उदयनिधि स्टालिन और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की अलग अलग पुरानी टिप्पणियां भी पोस्ट की। लोगों से इन अधर्मियों की पहचान करने को भी कहा। दरअसल सत्तारूढ़ दल ने पोस्ट में कहा कि कांग्रेस नेताओं ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर वोट बैंक के लिए राम मंदिर को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी
बीजेपी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि राम मंदिर के निर्माण से पहले ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और केजरीवाल जैसे नेताओं ने अपने बयान में सवाल उठाया और मजाक उड़ाया था। अब वो ढकोसला कर रहे हैं। पार्टी ने आगे कहा कि वो राम से नफरत करते हैं। उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, सनातन धर्म का अपमान किया। दरअसल बीजेपी लंबे समय से अपने विरोधियों को हिंदू विरोधी के तौर पर पेश कर रही है, जबकि विपक्षी नेता सत्तारूढ़ पार्टी पर धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करने और सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विपक्षी नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन वो लोग नहीं गए। ज्यादातर ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया और इस घटना का संदर्भ देते हुए बीजेपी ने कहा कि यह हिंदुओं की भावना के प्रति असम्मान का एक और उदाहरण है। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाया कि उसने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम बना दिया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बावजूद विपक्ष और लिबरल गैंग की राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है और दर्द भी लगातार बढ़ता जा रहा है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।